हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 4 जिसका नाम है मन करता है। यह एक कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सूरज बनूं और सूरज की तरह आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ठीक है, और चंदा बनूं और जो सभी तारे हैं उन पे अपनी अकड़ दिखाऊं। ठीक है, आगे है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि मैं घर में बाबा बनकर, बाबा मतलब दादा बनकर घर में सब पे धौंस जमाऊं। धौंस जमाने का मतलब होता है रौब जमाऊं। ठीक है, ठीक है, जैसे जो दादा लोग होते हैं घर में उन्हीं की चलती है। तो वैसे ही बच्चा बोल रहा है कि मैं भी दादा की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, और पापा की तरह बनकर मैं अपनी मूंछें जो है, अपनी मूंछ जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ। तितली की तरह दूर दूर तक उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊँ। ठीक है, मतलब कोयल की तरह बनना चाहता हूँ और मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता हूँ जैसे कि कोयल बोलती है। मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ठीक है, तो ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चिड़िया बनूं और चिड़िया की तरह चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली पीली पतंग उड़ाऊं। चरखी का मतलब होता है जो पतंग के पीछे वाला जो धागा होता है जिसमें पतंग जुड़ी होती है, जिससे वो धागा जो है वो लगा होता है जिसमें, उसको चरखी कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैं भी चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर ये कविता है। एक बच्चे की कल्पना को यहाँ पे कवि ने बताया है। इसके कवि है सुरेंद्र विक्रम जी। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले तुम्हारी बात से क्वेश्चन आंसर है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है घर में कौन धौंस जमाता है। धौंस का मतलब होता है रौब। ठीक है, स्कूल में कौन धौंस जमाते हैं आपके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा घर में मेरा बड़ा भाई बहन पापा दादा दादी मुझ पर धौंस जमाते हैं। ठीक है, ताकि मैं शरारत ना करूं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तो मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है, ताकि मैं भी चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकूँ। ठीक है, इसके बाद है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो हमने बताना है कि कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा, तो इसका हो सकता है सूरज चांद पक्षी। ठीक है, जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा, तो जंगल का राजा शेर होता है, तो जंगल में शेर ही अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाते होंगे, मछली अकड़ जमाती होंगी। ठीक है, खेल में बड़े लड़के, ठीक है, या जो खेल का कैप्टन होता है वो अकड़ जमाता होगा। स्कूल में कौन अकड़ जमाते होंगे, तो स्कूल में मॉनिटर अध्यापक प्रधानाचार्य। ठीक है, जब आप उनकी बात नहीं मानते। घर में कौन अकड़ जमाता है, माता पिता बड़े भाई बहन। ठीक है, तो इस तरह से इसका होगा। आगे है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी हुई है। एक कुछ मूंछें तो तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मूंछ यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका नाम राजपूती मूंछ। ठीक है, तो वैसे ही आपने अपने आप मूंछ बनानी है और उसको नाम देना है। इसके बाद है पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। ठीक है,
तो आपने अपने घर में लिखना है जो जो आपके घर में होते हैं। जैसे आपके घर में दीदी है तो दीदी का क्या मन करता है, तो हो सकता है दीदी का मन खाना बनाने का करता हो, टीवी देखने का करता हो, तो आपने उनसे डिस्कस करके पूछ लेना है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नाम लिखना है आपने। जैसे आपके भाई का नाम श्याम है तो आपने यहाँ पे श्याम लिखना है, श्याम का क्या मन करता है। जैसे साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, वैसे वैसे इसका हो जाएगा। जैसे एक और बच्चा है, मान लो मनु है, तो उसका क्या मन करता है, उसका मन करता है चॉकलेट खाने का, या कई बच्चों का मन लड़ाई करने का होता है, तो आपने वैसे वैसे लिख लेना है अपने हिसाब से। आगे पेज नंबर 33 पे है, सोचो और बताओ। आपने सोचना है कि क्या पूछा है यहाँ पे, फिर इसका आंसर देना है। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रोज सभी को प्रकाश देने के लिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा, ठीक है। या आपको कुछ और लगता है तो आप कुछ और भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी, तो चिड़िया जैसे जब आप खेल रहे होते हैं तो सारे बच्चे एक जगह पे खेल रहे होते हैं तो सभी बहुत शोर मचाते हैं, तो चिड़िया जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो वो भी शोर मचाती है। मान लो वो खेल रही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया पेड़ों पर खेल कूद करके खुशी से शोर मचाती होंगी, ठीक है। तो जैसे आप खेलते हैं वैसे चिड़िया भी खेल रही होती होंगी, ठीक है। इसके बाद है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, तो चंदा सभी तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह सबसे बड़ा और चमकदार है, इसलिए वो तारों पर अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जब बच्चे दादा की बात नहीं मानते होंगे या शरारत करते होंगे तो दादा बच्चों पर धौंस जमाते होंगे। इसके बाद है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किस आवाज़ को सुना, नीचे उनके नाम लिखो। जैसे आपने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बिल्कुल बंद करनी है, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। और आपने महसूस करना है कि आपके इधर उधर कौन कौन सी आवाज़ें हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे आपको कई बार रोता हुआ बच्चे की आवाज़ आएगी, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी, कई बार हवाई जहाज़ के जाने की आवाज़ आएगी, ठीक है, या किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि जो भी आवाज़ें आपने फील करी उनमें से देखना है आपने कौन कौन सी जो आवाज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। जैसे बच्चा रो रहा है तो उसका भी बहुत ज़्यादा शोर आएगा, ठीक है, या कोई किसी वस्तु को रगड़ा जा रहा है तो उसका भी बहुत शोर आएगा। तो वो आपने लिखना है जो आपने फील करा, जो आपने आवाज़ें महसूस की होगी उनमें से आपने लिखना है कि ये जो आवाज़ें आपने महसूस की इनमें से कौन कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा शोर कर रही होगी, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से ये जो चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।